नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में 30 व 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो ऐतिहासिक होगा। साथ ही एक और नया इतिहास बनेगा। अक्सर जब भी यहाँ पे शीतकालीन सत्र होता है तो सवाल उठाया जाता है कि मात्र एक सप्ताह के लिए इस भवन का इस्तेमाल होता है, इसके बाद पूरा साल ये भवन बंद रहता है। आखिर इसका औचित्य क्या है? जब ये मुद्दा बड़ा बना तो पिछली बार इस मुद्दे को लेकर के पक्ष विपक्ष ने भी चर्चा की थी और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर को पूरे देश में एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसको पर्यटकों के लिए खोलने की योजना पर भी कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। और इसी कड़ी में अब वो दिन आ गया है जब ये परिसर पहली बार साल में दूसरी बार खुलने जा रहा है। जी हाँ, इस बार यहाँ पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ है। अब 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का वार्षिक सम्मेलन होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होगा डिजिटल युग में सुशासन। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के प्रतिनिधि होंगे। 6 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को विशेष आमंत्रण दिया गया है। ना केवल इनके अध्यक्ष आएंगे, साथ में चीफ व्हिप, डिप्टी व्हिप, जो संसदीय जो समिति होती है उसके सदस्य को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। ना केवल इन 5 राज्यों के सदस्य बल्कि इसके अतिरिक्त जो बड़े राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्य से भी अध्यक्ष व उपाध्यक्षों ने यहां आने पर अपनी सहमति जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पहला विषय है राज्य के विकास में विधायिका की क्या भूमिका है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा दल बदल पर अयोग्यता का प्रावधान। तीसरा विषय विधानसभाओं में एआई का उपयोग है। आपको बता दूं कि वर्तमान दौर में दल बदल व एआई 2 ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर की विधानसभा में अक्सर चर्चा होती है और एआई के भविष्य को देखते हुए किस तरह से इसका विधानसभाओं में उपयोग किया जाए जिससे कि राजनीति में दल बदल कानून को और कितना मजबूत किया जाए जिससे लोकतंत्र की मजबूती बरकरार रह सके। इस अहम विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो है इसका समापन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश दोनों दिन उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये पहली बार है जब धर्मशाला में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। 2 जुलाई से तपोवन विधानसभा परिसर आम पर्यटकों के लिए भी खोलने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये दूसरा परिसर वर्ष 2003 और 7 के दौरान तपोवन में उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा इसको निर्मित किया गया। इस दृष्टि से कि जो विंटर्स है उसका विशेष जो सत्र है विधानसभा का, उसको उस समय की सोच ये थी कि इसको जो है हम विंटर सेशन के रूप में और विंटर सोजॉर्न के रूप में, जो हमारा निचला क्षेत्र है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढका हुआ रहने वाला प्रदेश है और इसके निचले जो पहाड़ है उसका तापमान लगभग मैदानी इलाकों से मिलता है, तो यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस सोच के माध्यम से यहाँ इस परिसर का निर्माण हुआ। 30 जून को पहले दिन राज्य के विकास की तुलना में राज्य के संसाधनों के प्रबंध में विधायिका की भूमिका पर चर्चा होगी। दूसरे दिन यानी 1 जुलाई को अनुच्छेद 102 व 191 की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान पर मंथन होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो भी चर्चा होगी ये ऑन रिकॉर्ड होगी, इसका बाकायदा रिकॉर्ड बनेगा और इस पर जो विचार विमर्श किया जाएगा उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट कर लोकसभा को भेजा जाएगा।
इसमें विधानसभा सत्र आयोजित होते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पहली बार हम इसमें करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे जो निचले क्षेत्रों के लोग हैं, चाहे वो कांगड़ा से संबंधित है, चंबा से है, हमीरपुर से है या पार्ट ऑफ मंडी से है, बिलासपुर से है, वो ये चाह रहे थे कि इस परिसर का अधिक से अधिक यूज हो और यहाँ जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराए जाए, कुछ और सम्मेलन भी हों। तो उस दृष्टि से हमने इसकी शुरुआत अभी जो है CPA जोन 2 की मीटिंग से हमने शुरू की है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे जोन 2 की कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा, उसके बाद ये परिसर जो है राष्ट्र स्तर के ऊपर लोकसभा और विधान मंडलों के लिए अन्य जो गतिविधियां हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या अन्य जो बहुत सारे कार्यक्रम लोकसभा के द्वारा अन्य प्रदेशों में आयोजित होते हैं, विधान मंडलों में आयोजित होते हैं, उसमें प्राथमिकता पर धर्मशाला आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उस दृष्टि से भी जो है हमने जो है तपोवन का चयन जो है हमने किया है। सम्मेलन के दौरान सभी माननीयों के अनुभव और विचार के बाद व्यू पॉइंट लोकसभा सचिवालय को जाता है। इसके बाद लोकसभा की कमेटी इन सभी मसलों का गंभीरता से आंकलन करती है और उसके बाद केंद्र सरकार नया कानून या योजना पर काम करती है। कुलदीप पठानिया ने इस मौके पर बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने देश में पहली विधानसभा बनने का गौरव हासिल किया है और अब दल बदल कानून को और सशक्त बनाने की जोरदार पैरवी भी हिमाचल से ही शुरू की जाएगी। AI जैसे नए जो AI तकनीक को भी विधानसभाओं में किस तरह जोड़ा जा सकता है, इस पर भी जो है यहाँ पे चर्चा होगी, जिसके दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा इससे जहां एक तरफ इन मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही तपोवन जो है पूरे देश में एक ऐसा परिसर उभर के आएगा जो इस तरह की चर्चाएं या विधानसभाओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंगों के लिए भी जो है एक नया डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। तो कुल मिलाकर के पहली बार तपोवन विधानसभा में इस तरह का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि अक्सर करोड़ की लागत से बने इस भवन के लगातार बंद रहने से इसके रख रखाव में बहुत समस्या आती थी और जब विधानसभा के समय इसे खोला जाता था तो इसके रख रखाव पर भारी खर्चा करना पड़ता था। इस तरह के आयोजनों से न केवल इस भवन की उपयोगिता साबित होगी बल्कि धर्मशाला में कई तरह के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन भी हो पाएगा। तो 30 व 1 जून को वहाँ क्या होता है, इस सब का हम आपको सिलसिलेवार वहाँ से भी लाइव प्रसारण जरूर बताएंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत है जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।